जय श्री राम। वाल्मीकि जी युद्ध कांड में जब श्री राम जी की सेना लंका पहुंच गई, उसके पश्चात रावण अपने गुप्तचरों को सेना में वीरों का जायजा लेने के लिए भेजते हैं, तो विभीषण जी उन दोनों गुप्तचरों को पहचान जाते हैं, जिसके पश्चात हम श्री राम जी उन्हें अभयदान देकर वापस भेजते हैं। उसके पश्चात वो जब लंका रावण के पास पहुंचते हैं तो गुप्तचर वहाँ के वीरों के बारे में जो जो उन्हें पता लगा उनका व्याख्या कर रहे हैं। तो आगे इस प्रकार से है। जो हाथियों और वानरों के पुराने वैर का स्मरण करके गज युद्धपतियों को भयभीत करता हुआ गंगा किनारे विचरता करता है, जंगली पेड़ों को तोड़ उखाड़ कर उनके द्वारा हाथियों को आगे बढ़ने से रोक देता है, 15 पर्वतों की कंदरा में सोता है, जोर जोर से गर्जना करता है, वानर युद्धपतियों का स्वामी और संचालक है, वानरों की सेना में जिसे प्रमुख वीर माना जाता है, जो गंगा तट पर विद्यमान उशीर बीज नामक पर्वत तथा गिरिश्रेष्ठ मंदराचल का आश्रय लेकर रहता है, और जो वानरों में उस प्रकार श्रेष्ठ स्थान रखता है जैसे स्वर्ग के देवताओं में साक्षात इंद्र, वही यह दुर्जय वीर प्रमाथी नामक युद्धपति है। इसके साथ बल और पराक्रम गर्व रखने वाले गर्जना करने वाले 10 करोड़ वानर रहते हैं, जो अपने बाहुबल से सुशोभित होते हैं। यह प्रमाथी इन सभी महात्मा वानरों का नेता है। वायु वेग से उठे हुए मेघ की भांति जिस वानर की आप बारंबार देख रहे हैं, जिससे संबंध रखने वाले वेगशाली वानरों की सेना भी रोष से भरी दिखाई देती है, जिसकी सेना द्वारा उड़ाई गई धूम मिल रंग की बहुत बड़ी धूल राशि वायु से सब ओर फैलकर जिसके निकट गिर रही है, वही यह प्रमाथी नामक वीर है। ये काले मुख वाले लंगूर जाति के वानर हैं। इसमें महान बल है। यह भयंकर वानरों की संख्या 1 करोड़ है। महाराज, जिसने सेतु बांधने में सहायता की है, उस लंगूर जाति के ग्वाक्ष नामक युद्धपति को चारों ओर से घेर कर ये वानर चल रहे हैं और लंका को बलपूर्वक कुचल डालने के लिए जोर जोर से गर्जना करते हैं। जिस पर्वत पर सभी ऋतुओं में फल देने वाले वृक्ष भ्रमरों से सेवित दिखाई देते हैं, सूर्यदेव अपने समान वर्ण वाले पर्वत की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं, जिनकी कांति से वहाँ के मृग पक्षी सदा सुनहरे रंग के प्रतीत होते हैं। महात्मा महर्षि गण जिसके शिखर का कभी त्याग नहीं करते, जहाँ के सभी वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं के फल के रूप में प्रदान करते हैं और उनमें सदा फल लगे रहते हैं। जिस श्रेष्ठ शैल पर बहुमूल्य मधु उपलब्ध होता है, उसी रमणीय स्वर्णमय पर्वत मेरु पर ये प्रमुख वानरों के प्रधान युद्धपति केसरी रमण करते हैं। 60,000 जो रमणीय स्वर्णमय पर्वत हैं, उनके बीच में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम है सवर्णी मेरु। निष्पाप निशाचर पते जैसे राक्षसों में आप श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार पर्वतों में साविर्ण मेरु उत्तम है। वहाँ जो पर्वत का अंतिम शिखर है, उस पर कपिल भूरे श्वेत लाल मुंह वाले और मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वानर निवास करते हैं, जिनके दांत बड़े तीखे हैं और नख ही उनके आयुध हैं। वे सब ही सिंह के समान 4 दांत वाले, व्याघ्र के समान दुर्जय, अग्नि के समान तेजस्वी, प्रज्वलित मुख वाले विषधर सांप के समान क्रोधी हैं। उनकी पूंछ बहुत बड़ी ऊपर को उठी हुई और सुंदर होती है। वे मत वाले हाथी के समान पराक्रमी, महान पर्वत के समान ऊंचे, स्थिर और सुदृढ़ शरीर वाले तथा महान वेग के समान गंभीर गर्जना करने वाले हैं। उनके नेत्र गोल गोल एवं पिंगल वर्ण के होते हैं। उनके चलने पर भयानक शब्द होता है। वे सभी वानर यहाँ आकर इस तरह खड़े हैं मानो आपकी लंका को देखते ही मसल डालेंगे। देखिए, उनके बीच में यह उनका पराक्रमी सेनापति खड़ा है। यह बड़ा बलवान है और विजय की प्राप्ति के लिए सदा सूर्यदेव की उपासना करता है। राजन, यह वीर इस भूमंडल में शतबली के नाम से व्याख्यात है। बल पराक्रमी शूरवीर यह शतबली भी अपने पुरुषार्थ के भरोसे युद्ध के लिए खड़ा है और अपनी सेना द्वारा लंका पूरी को मसल डालना चाहता है। यह वानरवीर श्री राम जी का प्रिय करने के लिए अपने प्राणों पर दया नहीं करता है। गज, गवाक्ष, गव्य, नल, नील, इसमें एक एक सेनापति 10-10 करोड़ योद्धाओं से घिरा हुआ है। इस तरह विंध्या पर्वत पर निवास करने वाले और बहुत से शीघ्र पराक्रमी श्रेष्ठ वानर हैं, जो अधिक होने के कारण गिने नहीं जा सकते।
महाराज, ये सभी वानर बड़े प्रभावशाली हैं, सभी के शरीर बड़े बड़े पर्वत के समान विशाल हैं और सभी क्षण भर में भूमंडल के समस्त पर्वतों को चूर चूर करके सब और बिखेर देने की शक्ति रखते हैं। उस सारी वानर सेना का परिचय देकर जब सारण चुप हो गया, तब उसका कथन सुनकर शुक ने राक्षस रावण से कहा, राजन, आप जिन्हें आप मत वाले गजराजों के समान वहाँ खड़ा देख रहे हैं और जो गंगा तट के वट वृक्ष और हिमालय के साल वृक्षों के सामने जान पड़ते हैं, इनका वेद दूसरे है। ये इच्छानुसार रूप धारण करने वाले और बलवान हैं, दैत्य और दानवों के समान शक्तिशाली हैं तथा युद्ध में देवताओं के समान पराक्रम प्रकट करने वाले हैं। इनकी संख्या 21 कोटि सहस्त्र शंख और 100 वृंद है। ये सब के सब वानर सदा किष्किंधा में रहने वाले सुग्रीव के मंत्री हैं। इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है। ये सभी इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। राजन, आप इन वानरों में देवताओं के समान रूप वाले दो वानरों को खड़ा देख रहे हैं। उनके नाम हैं मेंद और द्विद। युद्ध में उनकी बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मा जी की ओर से आज्ञा होने पर उन दोनों ने अमृत पान किया। ये दोनों वीर अपने बल और पराक्रम से लंका को कुचल डालने की इच्छा रखते हैं। इधर जिसे आप मद की धारा बहाने वाले मतवाले हाथी की भांति खड़ा देख रहे हैं, जो वानर कुपित होने पर समुद्र को भी विक्षिप्त कर सकता है, जो लंका में आपके पास आया था और विदेह नंदिनी सीता से मिलकर गया था, उसे देखिए। पहले का देखा हुआ यह वानर फिर आया है। यह केसरी का बड़ा पुत्र है। पवन पुत्र के इसके नाम से विवाहित है। लोग इसे हनुमान कहते हैं। इसी ने समुद्र को लांगा था। बल और रूप से संपन्न यह श्रेष्ठ वानर अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करता है। इसकी गति कहीं नहीं रुकती, वायु के समान सर्वत्र जा सकता है। जब तो यह बालक था, उस समय की बात है, एक दिन इसको बहुत भूख लगी। उसने उगते हुए सूर्य को देखकर 3000 योजन ऊंची छलांग उछल गया था और उस समय मन ही मन यह निश्चय करके इसे यहाँ के फल आदि से मेरी भूख नहीं जाएगी, इसके लिए सूर्य जो आकाश का दिव्य फल है लेकर आऊँगा। यह बलाभिमानी वानर ऊपर को उछल गया था। देवर्षि और राक्षस भी इन्हें परास्त नहीं कर सकते। उन सूर्यदेव तक ना पहुंचकर यह वानर उदयगिरी पर ही गिर पड़ा। वहाँ के शिलाखंड पर गिरने से इस वानर की ठोडी कुछ कट गई है, अत्यंत दृढ़ हो गई है, इसलिए हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है। विश्वसनीय व्यक्तियों के संपर्क से मैंने यह वानर का वृतांत ठीक ठीक जाना है। इसके बल और प्रभाव का पूर्ण रूप से वर्णन करना किसी के लिए भी असंभव है। यह अकेला ही सारी लंका को मसल देना चाहता है। जिसे आपने लंका में रोका था, उस अग्नि को भी इसने अपनी पूंछ के द्वारा प्रज्वलित करके सारी लंका जला ली। उस वानर को आप भूल कैसे सकते हैं? हनुमान जी के पास ही जो कमल के समान नेत्र वाले सांवले शूरवीर विराज रहे हैं, वे इक्ष्वाकु वंश के अतिरथी हैं और इनका पौरुष संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। धर्म उनसे कभी अलग नहीं होता। ये धर्म का कभी उल्लंघन नहीं करते और तथा ब्रह्मास्त्र और वेदों के ज्ञाता और वेदाओं में इनका उच्च स्थान है। ये अपने बाणों से आकाश को भी वेदन कर सकते हैं और पृथ्वी को भी विदीर्ण करने की क्षमता करते हैं। इनका क्रोध मृत्यु के समान है और पराक्रम इंद्र के तुल्य है। राजन, जिनकी भार्या सीता आप जनक स्थान से हर के लाए हैं, वे ही श्री राम आपसे युद्ध करने के लिए सामने आ खड़े हुए हैं। इनके दाहिने भाग में शुद्ध सुवर्ण के समान कांतिमान विशाल वक्ष स्थल से सुशोभित कुछ कुछ लाल नेत्र वाले, मस्तक पर काले काले घुंघराले केश धारण करने वाले इनका नाम लक्ष्मण है। ये अपने भाई के प्रिय हित में लगे रहने वाले, राजनीति और युद्ध में कुशल और संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ है। ये अमरशील, दुर्जय, विजयी, पराक्रमी, शत्रु को पराजित करने वाले और बलवान हैं। लक्ष्मण सदा ही श्री राम जी के दाहिने हाथ और बाहर विचरने वाले प्राण हैं। इन्हें रघुनाथ जी अपने प्राणों की रक्षा का रघुनाथ जी के लिए अपने प्राणों की रक्षा का ध्यान नहीं रहता। ये अकेले ही युद्ध में संपूर्ण राक्षसों का संहार कर देने की इच्छा रखते हैं। श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर जो राक्षसों से घिरे हुए खड़े हैं, ये राजा विभीषण है। राजा धीराज श्री राम ने इन्हें लंका के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। अब ये आप पर कुपित होकर युद्ध करने के लिए सामने आ गए हैं। जिन्हें आप सब वानरों के बीच में पर्वत के समान अविचलित भाव से खड़े देख रहे हैं, वे समस्त वानरों के अमित तेजस्वी सुग्रीव हैं। ये हिमालय जैसे हिमालय सब पर्वतों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार ये तेज, यश, बुद्धि, बल और कुल की दृष्टि में समस्त वानरों में सर्वोपरि विराजमान है। ये गहन वृक्ष से युक्त किष्किंधा नामक दुर्गम गुफा में निवास करते हैं। पर्वतों के कारण उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। इनके साथ वहाँ प्रधान युद्धपति भी रहते हैं। इनके गले में जो
100 कमलों की सुवर्णमयी माला सुशोभित होती है, उसमें सदा लक्ष्मी देवी का निवास है। उससे मनुष्य और देवता सभी पाना चाहते हैं। भगवान श्री राम वाली को मार कर यह माला, तारा और वानरों का राज्य, ये सभी वस्तुएं सुग्रीव को समर्पित कर दी। मनीषी पुरुष 100 लाख की संख्या में 1 कोटि कहते हैं और 100 सहस्त्र कोटि एक नील को एक शंख कहा जाता है। यह 1 लाख शंख को महाशंख का नाम दिया गया है और 1 लाख महाशंख को वृंद कहते हैं और 1 लाख वृंद को महावृंद तथा 1 लाख महावृंद को एक पद्म कहते हैं। 1 लाख पद्म को महापद्म और 1 महापद्म को खर्व कहते हैं। 1 लाख खर्व को महाखर्व तथा 1 सहस्त्र महाखर्व को समुद्र कहते हैं। 1 लाख समुद्र को ओघ कहते हैं और 1 लाख ओघ को महाहोग संख्या दिया गया है। इस प्रकार सहस्त्र कोटि, 100 शंख, सहस्त्र महाशंख, 100 वृंद, सहस्त्र महावृंद, 100 पद्म, सहस्त्र महापद्म, 100 खर्व, 100 समुद्र और 100 महोग तथा समुद्र सदृश 100 कोटि महोग सैनिकों से, वीर विभीषण से तथा अपने सचिवों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव आपको युद्ध के लिए ललकारते हुए आपके सामने आ रहे हैं। विशाल सेना के घिरे हुए सुग्रीव महान बल और पराक्रम से संपन्न है। महाराज, यह सेना एक प्रकाशमान ग्रह के समान है। इसे उपस्थित देखकर आप ऐसा उपाय करें जिससे आपकी विजय हो और शत्रुओं के सामने आपको नीचा ना दिखना पड़े। शुक के बताया के अनुसार रावण ने समस्त युद्धपतियों को देखकर श्री राम की दाहिनी बाह पराक्रमी लक्ष्मण को, राम के निकट बैठे हुए अपने भाई विभीषण को, समस्त वानरों के राजा भयंकर पराक्रमी सुग्रीव को, इंद्र पुत्र बाली के बेटे अंगद को, बल विक्रमशाली हनुमान और दुर्जय वीर जामंत और सुषेण, कुमुद, नील, वानर श्रेष्ठ, गज, नल, गवाक्ष, सरभ, मेंद और द्विविद को भी देखा। उन सबको देखकर रावण का हृदय कुछ उद्विग्न हो उठा। उसे क्रोध आ गया। उसने बात समाप्त होने पर वीर शुक और सारण को फटकारा। बेचारे शुक और सारण विनीत भाव से मुंह नीचा खड़े रहे और रावण के रोष गदगद वाणी में क्रोधपूर्वक कठोर बात कही। राजा निग्रह और अनुग्रह करने में भी समर्थ होता है। उसके सहारे जीविका चलाने वाले मंत्री को कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो उसे अप्रिय लगे। जो शत्रु अपने विरोधी हैं, युद्ध के लिए सामने आए हैं, उनकी बिना किसी प्रसंग के ही स्तुति करना क्या तुम दोनों के लिए उचित था? तुम लोगों ने आचार्य, गुरु और वृद्धों की व्यर्थ ही सेवा की, क्योंकि राजनीति का जो संग्रहण सार है उसे तुमने ग्रहण नहीं कर सके। यदि तुमने उसे ग्रहण भी किया हो तो भी इस समय तुम्हारा उसका ज्ञान नहीं है। तुमने उसको भुला दिया। तुम लोग केवल अब अज्ञान का बोझ ढोरे हुए ऐसे मूर्ख मंत्रियों के संपर्क में रहते हुए जो मैं अपने राज्य को सुरक्षित रख सकता हूँ, यह सौभाग्य की ही बात है। मैं इस राज्य का शासक हूँ। मेरी जीवा ही तुम्हें शुभ या अशुभ की प्राप्ति करा सकती है। मैं वाणी मात्र से तुम पर निग्रह और अनुग्रह कर सकता हूँ। फिर भी तुम दोनों मेरे सामने कठोर बात कहने का साहस किया है। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं है? वन में दावानल का स्पर्श करके भी वहाँ के वृक्ष खड़े रह जाएं, यह संभव है, किंतु राजदंड के अधिकारी अपराधी टिक नहीं सकते, वह सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। यदि इनके पहले के उपकारों को याद करके मेरा क्रोध नरम ना पड़ जाए तो वो शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने वाले इन दोनों पापियों को भी मैं मार डालता। अब तुम दोनों मेरी सभा में प्रवेश के अधिकार से वंचित हो। तुम मेरे पास से चले जाओ, फिर कभी मुझे अपना मुंह न दिखाना। मैं तुम दोनों का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि तुम दोनों के किए हुए उपकारों को सदा स्मरण करता हूँ। तुम दोनों मेरे स्नेह से विमुख और कृतघ्न हो, अतः मरे हुए के समान ही हो। ऐसा कहने पर शुक और सारण बहुत लज्जित हुए और जय जयकार के द्वारा रावण का अभिनंदन करके वहाँ से निकल गए। इसके पश्चात दशमुख रावण ने अपने पास बैठे हुए महोदर से कहा, मेरे सामने शीघ्र ही गुप्तचरों को उपस्थित होने की आज्ञा दो। यह आदेश पाकर निशाचर महोदर ने शीघ्र ही गुप्तचरों को हाजिर होने की आज्ञा दी। राजा की आज्ञा पाकर गुप्तचर उसी समय विजय सूचक आशीर्वाद दे हाथ जोड़े सेवा में उपस्थित हुए। वे सभी गुप्तचर विश्वासपात्र, शूरवीर, धीर एवं निर्भय थे। राक्षस रावण ने उनसे यह बात कही, तुम लोग अभी वानर सेना में राम का क्या निश्चय है इसके जानने के लिए तथा गुप्त मंत्रणा में भाग लेने वाले जो अंतरंग मंत्री हैं और जो लोग प्रेम पूर्वक उनसे मिले हैं, उनके मित्र हो गए हैं, उन सब के भी निश्चित विचार क्या है यह जानने के लिए यहाँ से जाओ। वे कैसे सोते हैं, किस तरह जागते हैं, आज क्या करेंगे, इन सब बातों का पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पता लगाकर लौट के आओ। गुप्तचर के द्वारा यदि शत्रु की गतिविधि का पता चल जाए तो बुद्धिमान राजा थोड़े से ही प्रतन के द्वारा युद्ध में उसे धर दबाते हैं और मार भागते हैं।
तब बहुत अच्छा कहकर हर्ष में भरे हुए गुप्तचरों ने शार्दुल को आगे करके राक्षस राज रावण की परिक्रमा की। इस प्रकार वे गुप्तचर राक्षस शिरोमणि महाकाय रावण की परिक्रमा करके उस स्थान पर गए जहाँ लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। स्वेल पर्वत के निकट जाकर उन गुप्तचरों ने छिपे रहकर श्री राम और लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण को देखा। वानरों की सेना देखकर वे भय से व्याकुल हो उठे। इतने में ही धर्मात्मा राक्षस राज विभीषण ने उन सब राक्षसों को देख लिया। तब उन्हें अकस्मात वहां आए हुए राक्षसों को फटकारा और अकेले ही शार्दुल को यह सोचकर पकड़वा लिया कि वह राक्षस बड़ा पापी है। फिर तो वानर उसे पीटने लगे। तब श्री राम ने दयावश उसे और अन्य राक्षसों को भी छुड़वा दिया। बल विक्रम संपन्न शीघ्र पराक्रमी वानरों से पीड़ित उन राक्षसों के वो होश उड़ गए और हाँफते हाँफते फिर लंका में जा पहुंचे। तदनंतर रावण की सेवा में उपस्थित होकर चर के वेश में सदा बाहर विचरने वाले उन महाबली निशाचरों ने यह सूचना दी कि श्री राम की सेना सुवेल पर्वत के निकट डेरा डाले पड़ी है। गुप्तचरों ने लंका पति रावण को यह बताया कि श्री राम की सेना सुवेल पर्वत के आकर ठहरी है तथा सर्वथा अजेय है। गुप्तचरों के मुख से यह बात सुनकर महाबली श्री राम आ पहुंचे और रावण को कुछ भय हो गया और वह शार्दूल से बोला, निशाचर, तुम्हारी शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई है। तुम दीन और दुखी दिखाई दे रहे हो। कहीं कुपित हुए शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? उसके इस प्रकार पूछने से भय से घबराए हुए शार्दूल ने राक्षस प्रवर रावण से मंत्र स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान और श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित हैं। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है? इन प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं मिला। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब और मार्ग की रक्षा करते हैं और वहाँ प्रवेश करना भी बहुत कठिन हो गया है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथ ही राक्षसों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष में भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना ने मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब ओर मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम जी के दरबार में ले आ गया। उस समय मेरे शरीर से खून निकल रहा था पर अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे, हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना कर रहा था। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों के द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के द्वार पर धमके और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी रघुनाथ जी गरुड़ व्यूह की आश्रय ले वानरों के बीच में विद्यमान है और मुझे विदा करके वे लंका पे चढ़े चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे पर पहुंचे उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर लीजिए। या तो उन्हें सीता को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात राजा रावण ने शार्दुल से यह महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व, दानव भी मुझसे युद्ध करें तो संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो। उसमें दो कौन कौन से वानर अधिक शूरवीर है? सौम्य जो दुर्जय वानर है वो कैसे है? उनका प्रभाव कैसा है? वे किसके पुत्र हैं और पौत्र हैं? राक्षस, ये सब बातें ठीक ठीक बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुषों को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना और उसके विषय में आवश्यक जानकारी देनी अवश्य है। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दुल ने उनके समीप यूं कहना आरंभ किया, राजन, उन वानर सेना में जामवंत के नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वह ऋचा और गद का पुत्र है। गद का एक दूसरा पुत्र है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही आके बहुत पहले राक्षसों का संहार कर डाला था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का बेटा है। सुमुख, दुर्मुख, वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चित ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की ही वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायु का बेटा है। विद्वान और दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वह भी नौजवान है। बलवान वानर मेंद और द्विद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं। वाक्ष, गज, भव्य, श्रभ, गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल और
अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए सभी तेजस्वी वानर, शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सब के सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनमें विशेष कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना असंभव है। दशरथ नंदन श्री राम का विग्रह सिंह के समान सुगठित है। उनकी युवावस्था है। उन्होंने अकेले ही खर, दूषण और त्रिशरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी कोई वीर दूसरा है ही नहीं। इन्होंने ही विराट और काल के समान विकराल कबंध का विवध किया था। इस भूतल पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो श्री राम जी के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनक स्थान में उतने राक्षसों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गज राज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके सिवा उस सेना में श्वेत ज्योतिर्मुख नामक 2 वानर भगवान सूर्य के औरस पुत्र हैं। हेमकूट नामक वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीरवर नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसु देवता के पुत्र हैं। आपके भाई राक्षस शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के हित साधन में तत्पर हैं। इस प्रकार मैं सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूर्ण वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य वो आपके हाथ में है। अब आगे माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मुंह में डालने का प्रयत्न बताया गया है। ततस्त मोक्ष भय बलम लंकायाम नृप्ते चश्रया सुवेल राघवम शैल निविष्टम प्रतवेदन। राक्षस राज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर यह बताया तो श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है। उस पर विजय पाना असंभव है। तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर महाबली श्री राम आ गए। यह जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ से चले जाएं। राक्षसों, अब हमारी लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर आ गया है। रावण के आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहां आ गए। तब रावण ने उन राक्षसी जाति सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दूरदर्शी रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली, महामायावी, महाविशारद राक्षस विद्युत जीवा को अपने साथ लेकर प्रमदा वन में प्रवेश किया, जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय राक्षस राज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जीवा से कहा कि हम दोनों माया जनित जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। निशाचर, तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जीवा ने बहुत अच्छा कहकर फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट करते हुए अपनी माया दिखाई, जिससे रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपना आभूषण उधार कर दे दिया। फिर वह महाबली राक्षस राज सीता को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के छोटे भाई रावण ने वहां सीता को दीनहीन दशा में पड़ी देखा, जो दीनता के योग्य नहीं थी। वे अशोक वाटिका में रहकर भी शोक मगन थी और सिर नीचा की वह पृथ्वी पर बैठकर अपने पति देव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत ही भयंकर राक्षसियां बैठी थी। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टापूर्वक वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पति श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब मेरे ऊपर आए हुए संकट से विवश होकर तुम मेरी स्वयं भारवा बन जाओ। मूढ़ सीते, अब रामाभिषेक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? भद्रे, मेरी सारी रानियों के स्वामी बन जाओ। मूढ़े, अब तुम बड़ी बुद्धिमान समझती थी ना, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ। अब श्री राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वो समाप्त हो गया। सीते, यह सुनना चाहता तो वक्त्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। इतना कहा जाता है, राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना थी। उस सेना के द्वारा राम समुद्र में उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। जब आधी रात हुई, उस समय थकी हुई मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो भली भांति निरीक्षण किया, फिर प्रहस्त के
सेनापतित्व में वहाँ गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना रात में जहाँ राम लक्ष्मण थे उस सेना को नष्ट कर दिया। उस समय राक्षसों ने पट्टिश, परिघ, चक्र, सृष्टि, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कूट, मुद्दर, डंडे, तोमर, प्रास और मूसल उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदनंतर शत्रुओं के मत डालने वाले प्रहस्त ने, जिनके हाथ खूब सदे हुए थे, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर बिना किसी रुकावट के राम का मस्तक काट डाला। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानरों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने पर विवश कर दिया। सीते वानरराज सुग्रीव की जिह्वा काट दी गई। हनुमान की ठोड़ी नष्ट करके उसे राक्षसों ने मार डाला। जामवंत ऊपर उछल रहे थे। उसी समय युद्ध स्थल में राक्षसों ने बहुत सी पटशु द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार करके वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ों की भांति धराशायी हो गए। मेद और द्विध दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी लंबी सांसें खींचते और रोते थे। उस अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूत्र वानरों को तलवार बीच में से ही काट डाला। पनस नामक वानर फटकर पटे हुए पनस कटहल के समान पृथ्वी पर पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरिमुख नामक नाराजों से छिन्न भिन्न हो कंदरा में सोया पड़ा हुआ है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों के साथ घायल होकर चीखता चिल्लाता हुआ मर गया है। अंगद धारी अंगद का पर आक्रमण करके बहुत से राक्षसों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न करके वे सभी अंगों से रक्त बहते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथी रथ समूह ने वहाँ सोए हुए वानरों को रोध कर मत डाला। जैसे सिंह के खदेड़े जाने से बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार राक्षसों का पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई आकाश में उड़ गए। बहुत से रीछ वानरी प्रवृत्ति का आश्रय लेकर पेड़ों पर चढ़ गए। विकराल नेत्रों वाले राक्षसों ने बहुत संख्यक भूरे बंदरों को समुद्र तट, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। इस प्रकार मेरी सेना सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मौत के घाट उतार दिया। खून से भीगा हुआ, धूल से सना हुआ उनका मस्तक लेकर यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय राक्षसराज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षस ने कहा, तुम क्रूर कर्मा राक्षस, विदित युवा को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि में राम का सिर यहाँ लेके आया है। तब विद्युत जीवा धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सिर झुकाकर रावण को प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया। उस समय पास खड़े हुए विशाल जीवा वाले राक्षस दुर्योधन ने राज राक्षस को बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र सीता के सामने रख दो, जिससे यह बेचारी अपने पति का अंतिम अवस्था में दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वह राक्षस उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट ले जाकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यह राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। तब विदेह युवा ने मस्तक रखा। उसके साथ ही रावण ने और धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वह विदेह कुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। जय श्री राम।